हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है उसके कुछ खास एंगल, कुछ खास कोण के वैल्यू को आज हम सीखेंगे, जानेंगे कि उसका वैल्यू क्या होता है और उसे कैसे याद किया जाए। ये भी आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। कैसे याद करने का ट्रिक क्या है, किस प्रकार से उसको देखेंगे तो याद हो जाएगा, वो आज के वीडियो में बताएंगे। तो उससे पहले हम ये जो फॉर्मूला 8 फॉर्मूला है ये आपको आना चाहिए, वो वैल्यू याद करने से पहले। उस वैल्यू को जो हम देखेंगे वो चार्ट देखेंगे कि साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, लेकिन उससे पहले इस फॉर्मूला को समझना, याद करना। याद तो आप बाद में कर लेना, लेकिन उससे पहले इसको समझना जरूरी है, उसको याद करने से पहले, ठीक है। अब और एक बात, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास के नोट्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए टेकमेंट ऐप पर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए आज का जो वीडियो वो शुरू करते हैं। इस फॉर्मूला को समझिए, ये है क्या। इस फॉर्मूला को जब आप समझ जाओगे वो वैल्यू भी याद हो जाएगी। अब देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। ये साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ये आपको याद कर लेना है। याद जो त्रिकोणमिति, जो ट्राइगोनोमेट्रिक का जो फॉर्मूला है उसको आप याद रट के करोगे, उससे बेहतर है आप समझ के करोगे, तो आपको जल्दी याद होगा और भूलोगे नहीं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो सारे के सारे रिलेटेड है एक दूसरे से। जैसे देखिए, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। देखिए, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो इस दोनों में संबंध है, ये दोनों एक दूसरे के से संबंध रखता है। अब देखिए, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो ये याद हो जाएगा इस तरह से देखने पे कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। उस संबंध को जानिए, फिर ये याद हो जाएगा। देखिए, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। तो इस दोनों में इस तरह का संबंध है। अब ये देखिए 6 फॉर्मूला हो गया, इसको आप समझ लीजिए अभी जो किस तरह से संबंधित है, और वीडियो देखने के बाद इसको पेज पर लिख करके या अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में कॉपी पर लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये एक दूसरे का जो है वो उल्टा है, अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप समझ गए, इसको याद कर लेना। फॉर्मूला है, याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर इसको आप किसी लॉजिक से, किसी कनेक्शन से देखोगे, संबंध रिलेशन से कि किस प्रकार से संबंधित है, तो जल्दी याद होगा और आप भूलोगे भी नहीं। और ये जो फॉर्मूला है 8 फॉर्मूला, ये अगर आप जानोगे तो वो जो वैल्यू है ना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, वो याद करने में आसानी हो जाएगी। अब कैसे, पहले देखिए हम वो वैल्यू लिखते हैं बोर्ड पे, उसके बाद हम आपको संबंध समझाते हैं कि उसमें क्या संबंध है और कैसे याद किया जाए। अब ध्यान से बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर सारा वैल्यू हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या संबंध है, कनेक्शन क्या है, उसको समझिए, याद अपने आप हो जाएगा। अब एक चीज और सुनिए, ये है क्या, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम आपको बताए हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, वो जो एंगल था, इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 जो हम लोगों ने किया है उसमें कोण का वैल्यू नहीं दिया गया था कहीं पे कि 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, कुछ भी कोई मान नहीं दिया गया था। बस नाम था कि साइन ए, साइन बी या साइन थीटा, मतलब एंगल कोई प्रॉपर नहीं दिया गया था, कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं दिया गया था कि 30 डिग्री या 40 डिग्री, कुछ ऐसा नहीं था। केवल नाम दिया गया था कि साइन ए या साइन बी या साइन सी या साइन पी क्यू आर या थीटा अननोन था, ठीक है, वेरिएबल था। अब देखिए, अब क्या करेंगे, तो साइन थीटा मान लीजिए कि 0 डिग्री का मान निकालना होगा, कभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी। तो अभी जो क्लास 10th है, 10वीं कक्षा जो है, उसमें आप लोगों को पढ़ना है साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये स्पेशल एंगल है, इसको पढ़ना है। इसके अलावे भी त्रिकोणमिति में अगर अगले कक्षा में आप जाएंगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री, उससे भी ज़्यादा 360 डिग्री 540 डिग्री, सारे डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा बाद में। लेकिन अभी का जो सिलेबस है उसमें आपको ये स्पेशल एंगल है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, बस यही पढ़ना है अभी क्लास 10वीं कक्षा तक, यही पढ़ना है। अब इसी को आप ध्यान से समझिए, ठीक है।
इसी को आपको ध्यान से समझना है कि कैसे याद करेंगे कि साइन 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री एंगल है और उसका साइन निकालना है तो साइन 0 डिग्री कितना होगा। ये आप स्पेशल एंगल है, उसका मान आपको याद कर लेना है। याद कैसे करेंगे वो आप समझिए। देखिए अब इतना तो अभी कंफ्यूज, अभी ये पूरा कॉम्प्लेक्स जटिल लग रहा होगा अभी देखने में, लेकिन अभी आप ध्यान से हमारे साथ इस वीडियो को देखते जाइए। जो सब हम कहते हैं वो आप सुनते जाइए, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। देखिए आपको केवल ये वाला लाइन याद कर लेना है, ये वाला लाइन, मतलब साइन का जो भी मान है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, बस ये याद कर लेना। अब जैसे देखिए ये इसको कैसे समझेंगे आप, साइन थीटा और थीटा 0 डिग्री, मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना 1। आपको ये याद कर लेना है किसी भी तरह, इसको याद कर लेना है किसी भी तरह, ठीक है। अब देखिए ये अगर याद हो गया, देखिए बाकी हम लोग कैसे पता करेंगे। अब देखिए साइन और कॉस में क्या संबंध है, यहाँ पे देखिए आगे जो देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें बढ़ कैसे रहा है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो कॉस थीटा में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर इस साइड 0 है, यहाँ पर 0 है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/2 है तो एक इधर आइए, यहाँ पर 1/2 है, फिर एक आगे बढ़िए 1/√2, एक आगे बढ़िए 1/√2, एक आगे इधर बढ़ेंगे √3/2, इधर आएंगे तो √3/2, लास्ट में 1 है, यहाँ पहले 1 है। तो इस दोनों में संबंध देख रहे हैं, यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं साइन थीटा में, तो कॉस थीटा में इस तरफ आ रहे हैं। वैल्यू देखिए आप, कनेक्शन देखिए क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और यहाँ पर देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो यहाँ साइन थीटा में इस तरफ जा रहे हैं तो कॉस थीटा में इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये संबंध है। हम आपको क्या बोले कि ये ऊपर वाला याद कर लीजिए, बाकी सारा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर ये याद है तो कॉस थीटा के लिए आप इधर से उसको सोच के, आप इस तरफ से सोच के बता सकते हो। अगर ये वैल्यू याद है तो ये आप लिख सकते हो, इसमें इधर से इधर जाना, इसमें इधर से इधर आना, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें क्या करना, इसमें क्या करना है, अगर ये हम लोग ये याद कर लिए और ये हम लोग अपने दिमाग से इस तरह से जो अभी हम बताए उस तरह से इसको लिख लिया। अब ये कैसे पता करेंगे, तो अभी जो एक फॉर्मूला बताए थे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से डिवाइड करिए। जैसे देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो 0 डिग्री के मान के लिए इसका 0 डिग्री, इसका 0 डिग्री, 0 में 1 से भागा दीजिए, 0 में क्या करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे 0 को, तो कितना आएगा 0, तो 0 हो गया। 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे, ये दोनों तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे 1/√3 है, इसको हटाइए पहले, 1/2 और इसको डिवाइड करना है √3/2 से, तो भागा का चिन्ह हटाएंगे तो गुना का चिन्ह होगा, √3/2 है तो 2/√3 होगा, 2 कैंसिल हो गया, बच कितना गया 1/√3। तो कितना वैल्यू हो गया 30 डिग्री का, 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3। अब 45 डिग्री का मान निकालना है तो इसको डिवाइड करिए इससे, तो आ जाएगा 1, 1/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो 1। 60 डिग्री का मान चाहिए तो √3/2 को डिवाइड करिए 1/2 से, तो कितना आ जाएगा √3। 90 डिग्री का मान चाहिए तो 1 को डिवाइड करिए 0 से, और 0 से किसी भी संख्या को अगर डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाता है, तो 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन। तो 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो है अनडिफाइन, मतलब परिभाषित नहीं है। तो अब देखिए ये पता था तो इसका उल्टा इस तरफ से निकाल लिए, और साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करके टेन थीटा का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए टेन थीटा और कॉस थीटा में देखिए क्या संबंध है, जो साइन और कॉस में संबंध था इधर से इधर जाते वक्त और इधर से इधर आते वक्त सेम है, उसी तरह टेन और कॉट में भी है। जैसे देखिए यहाँ पे 0, 1/√3, 1, 3 अनडिफाइन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ लास्ट में अनडिफाइन है, यहाँ पहले अनडिफाइन है, ठीक है। यहाँ लास्ट में अनडिफाइन है, यहाँ पहले अनडिफाइन है। उसके बाद एक इधर आई है तो √3, यहाँ एक इधर बढ़ी है तो √3,
उसके बाद एक और इधर आइए तो 1, यहाँ पर एक और इधर जाइए तो 1, उसके बाद एक और इधर आइए तो 1/√3, एक और इधर जाइए तो 1/√3, एक और इधर आइए तो 0, एक और इधर जाइए 0। तो इधर से इधर आते वक्त और यहाँ इधर से इधर जाते वक्त जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। तो ये हम लोग याद कर लिए, ये हम लोग पता कर लिए इधर से इधर चलते वक्त। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करके टेन थीटा का मान निकाल लिए। टेन थीटा का मान जो निकाले तो उससे संबंधित है कॉस थीटा का जो मान है वो, ठीक है। अब वैसे भी अब देखिए सेक थीटा का मान निकालना है, तो अभी ये वैल्यू निकालने से पहले एक फॉर्मूला बताए थे। जैसे आप कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे, 1/सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और तो सेक थीटा बराबर यहाँ पर लिख लीजिए, वैसे नहीं याद होगा तो इस प्रकार से याद होगा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। मतलब सेक थीटा का यहाँ पे मान निकालना है तो 1/कॉस थीटा करेंगे। तो देखिए कॉस थीटा का मान निकला हुआ है, इसको पलट देंगे, जैसे 1 है तो 1/1 कर देंगे तो 1 ही हो जाएगा। जैसे देखिए ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, जैसे देखिए √3/2 है तो इसको उल्टा कर देंगे, 2/√3, 1/√2 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे √2/1, और नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं रहता तो इसलिए √2। अब देखिए 1/2 है तो इसको पलट देंगे, 2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे चलेगा, तो ऊपर में 2 नीचे में 1, तो 1 नहीं भी रहेगा तो चलेगा। और देखिए 0 है, 0 को नीचे ले जाएंगे, पलटना है, देखिए ऊपर वाले को नीचे वाले के ऊपर, 0 है मतलब 0/1 है, और इसको अगर पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 0 से किसी भी संख्या को अगर डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइन हो जाता है, तो ये अनडिफाइन हो गया। तो देखिए इस फॉर्मूला से आपको ये याद हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा है, मतलब इसके वैल्यू को पलटिए, जो ऊपर है उसको नीचे, जो नीचे उसको ऊपर, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक थीटा के लिए भी आप ये करिए, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो जो साइन थीटा का मान है उसको पलटिए, 0 है तो 0 को पलटेंगे तो 1/0 होगा, तो 1/0 मतलब अनडिफाइंड, 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं अनडिफाइन हो जाता है। 1/2 है तो 2/1 करेंगे, नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं बनता है। 1/√2 है तो √2 ऊपर चले गया तो √2 हो गया। 3/2 है तो 2/√3, 1 है तो 1 है, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। और ये वाला संबंध इसमें भी है, देखिए यहाँ पे 1 है फर्स्ट में, यहाँ पे लास्ट में, फिर एक आगे बढ़ते हैं तो 2/√3, एक इधर आते हैं तो 2/√3, एक और आगे बढ़ गए तो √2, एक और पीछे आ गए √2, एक और आगे बढ़े तो 2, और एक और इधर पीछे आए तो 2, फिर एक स्टेप आगे बढ़े तो अनडिफाइंड, और एक स्टेप इधर आए तो अनडिफाइंड। तो ये वाला रिलेशन यहाँ पर भी है। देखिए 2 तरह का रिलेशन है यहाँ पे, एक तो पलटने वाला, जैसे देखिए साइन के मान को पलटेंगे तो कॉसेक, यहाँ पे कॉसेक लिख दीजिए, COSEC, कॉसेक थीटा। इसके वैल्यू को पलटेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, इसके वैल्यू को पलटेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, इसके वैल्यू को पलटेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। इस तरह का एक हो गया इधर से चलते वक्त और इधर से आते वक्त, ये वाला संबंध इस दोनों में, इस दोनों में, इस दोनों में। तो अभी आप अगर इस तरह से समझोगे इसको तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगी। इससे पहले जो फॉर्मूला लिखा है वो भी याद होना चाहिए, और इसका जो वैल्यू है ये भी पूरा का पूरा याद होना चाहिए। आपके बुक में है, वहां से याद कर लीजिए, या फिर यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो जुलाई में हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति पूरा खत्म कर देंगे, हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी मंथ में कंप्लीट कर लेंगे, ये दोनों चीज इस मंथ में हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे बहुत जल्दी खत्म हो जाए, बहुत जल्दी कर भी देंगे। अब वीडियो रेगुलर आएगी और जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो टेकमेंट पे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।